नमस्कार साथियों, जैसा कि आपको पता होगा कि डीआरडीओ के लिए जो है टोटल 1061 सीट पर वैकेंसी आ चुकी है, जिसमें कि बहुत सारे पोस्ट हैं। और आपके मन में सबसे ज़्यादा डाउट होगा कि क्या हम अगर सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो क्या सभी पोस्ट के लिए फॉर्म आप भर सकते हैं या फिर नहीं। और साथ ही साथ इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एज क्या होनी चाहिए, सारा चीज़ हम लोग इसी वीडियो में एक ही वीडियो में देखने वाले हैं। और आपका सारा कन्फ्यूजन इसी वीडियो में ख़त्म हो जाएगा। बस अंत तक आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करें। अगर हम इसमें इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करें तो आपका नोटिफिकेशन जो आया था वो 27 अक्टूबर को आ चुका है, लेकिन इसका जो स्टार्टिंग डेट जो एप्लीकेशन के लिए वो आपका 7 नवंबर से शुरू होकर के 7 दिसंबर तक चलेगा। और फी पेमेंट करने का भी लास्ट डेट जो है आपका 7 दिसंबर भी रखा गया है, जैसा कि आप यहाँ नोटिस में भी देख सकते हैं। आपको मैं यहीं पर क्लियर कर दूँ कि आपका 7 दिसंबर क्लोज होने का डेट है आपका एप्लीकेशन का। यही आपका हर चीज़ इसी तक में आपका हो जाना चाहिए। जैसे कि आपका एजुकेशन जो है वो आपका 7 दिसंबर तक में कंप्लीट हो जाना चाहिए। सर्टिफिकेट कोई भी चीज़ है तो 7 दिसंबर तक में कंप्लीट हो जाना चाहिए। एज है तो वो भी 7 दिसंबर तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसके बाद अगर हम लोग बात करें एप्लीकेशन फ़ी की, तो साथियों जैसा कि आप देख रहे हैं कि जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस, इसमें भी अगर आप कहीं भी आते हैं तो आपको 100 रुपये पे करना होगा। लेकिन वहीं पर यदि आप फीमेल हैं, किसी भी कैटेगरी में आते हैं तो आपको कोई रुपए नहीं पे करने हैं। और साथ ही साथ SC ST PWBD कैंडिडेट हैं तो भी आपको भी कोई रुपए पे नहीं करना पड़ेगा। और ये जो पेमेंट होगा वो आपका ऑनलाइन होगा। अगर हम लोग इसके बाद एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट जो है जैसा कि हमने बता रखा है कि 7 दिसंबर आपका लास्ट क्लोज डेट है आपका एप्लीकेशन का। वही 7 दिसंबर ही आपका हर चीज़ है, यानी कि आपका एज भी 7 दिसंबर तक में हो जाना चाहिए। और मिनिमम एज देखें तो आपका 18 होना चाहिए और मैक्सिमम एज जो है वो 27 साल होना चाहिए। और दूसरा है 30 साल। 30 साल जो है आपका मैक्सिमम 2 पोस्ट के लिए हो सकता है, जैसे JTO यानी कि जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर और दूसरा स्टेनोग्राफर ग्रेड 1। इन दोनों के लिए मैक्सिमम जो है आपका 30 भी चलेगा, लेकिन बाद बाकी सारे पोस्ट के लिए आपका 27 ही होना चाहिए। जैसा कि आपको पता होगा कि ये जो है आपका जनरल वालों का है, EWS वालों का है, जबकि OBC को 3 साल का छूट मिलता है। और यदि आप SC ST हैं तो फिर आपको 5 साल का छूट मिलता है। यदि आप PWBD कैंडिडेट हैं तो आपको वहाँ से और भी ज़्यादा इसमें एज में रिलैक्सेशन मिल जाता है। इसके बाद हम लोग बात करें टोटल 1061 वैकेंसी कैसे कैसे है, तो यहाँ आप देख सकते हैं जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर जिसमें टोटल 33 वैकेंसी है। स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 इंग्लिश टाइपिंग इसमें 215 वैकेंसी है। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 इंग्लिश टाइपिंग इसमें 123 वैकेंसी है। और इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट A इंग्लिश टाइपिंग जिसमें कि आपका 250 वैकेंसी है। और एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट A हिंदी टाइपिंग इसमें 12 वैकेंसी है। इसके अलावा स्टोर असिस्टेंट A इंग्लिश टाइपिंग जिसमें 134 वैकेंसी है। स्टोर असिस्टेंट A हिंदी टाइपिंग जिसमें कि 4 वैकेंसी है। और सिक्योरिटी असिस्टेंट A जिसमें 41 वैकेंसी है। और व्हीकल ऑपरेटर A जिसमें कि 145 वैकेंसी है। और फायर इंजन ड्राइवर A जिसमें कि 18 वैकेंसी है। और फायरमैन में देखें तो आपका 86 वैकेंसी है। टोटल ये सारा वैकेंसी है। और आपके मन में सबसे ज़्यादा डाउट होगा ये कि इसमें आप अधिकांश में जो आपका 10+2 मांग रहा है, 10th मांग रहा है, बस एक में ही जो कि जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर जिसमें कि आपका मास्टर डिग्री चाहिए या फिर बैचलर डिग्री चाहिए। इसके अलावा सारे में जो है आपका 10th 11th और 12th मांगा जा रहा है। तो आपके मन में डाउट होगा कि हम तो सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, क्या हम सभी पोस्ट भर सकते हैं। तो सारा कुछ हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप क्वालिफिकेशन को देख लीजिए, क्वालिफिकेशन क्या है। इसके अलावा आप नोटिस में भी देख करके समझ सकते हैं। नोटिस का लिंक मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर हम लोग बात करते हैं सीधा शॉर्ट में कि आपका पोस्ट जैसे कि आप देख सकते हैं फायरमैन में जैसा कि हमने आपको बता रखा है कि टोटल 36 वैकेंसी है, जिसके लिए एलिजिबिलिटी की बात करें 10th होना चाहिए और आप फिजिकल भी फिट होने चाहिए। दूसरा है फायर इंजन ड्राइवर A जिसमें कि टोटल 18 वैकेंसी है। और इसमें 10th चाहिए और फिर ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और फिजिकल भी ठीक होने चाहिए। उसके बाद है व्हीकल ऑपरेटर A जिसमें कि 145 वैकेंसी है और इसमें 10th और ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अगला है स्टोर असिस्टेंट A हिंदी टाइपिंग, इसमें टोटल 4 वैकेंसी है जिसमें कि 10+2 यानी कि 12th होना चाहिए। और फिर टाइपिंग स्पीड जो है आपका हिंदी में 30 होना चाहिए। इसके बाद बात करें स्टोर असिस्टेंट A में टोटल 134 वैकेंसी है। चूँकि ये इंग्लिश टाइपिंग है तो इसमें इंग्लिश लिया जाएगा जो कि 35 वर्ड पर मिनट और फिर आपके लिए भी 12th होना पड़ेगा। अगला है एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट
ए हिंदी टाइपिंग, इसमें टोटल 12 वैकेंसी है और इसमें भी क्वालिफिकेशन वे 10+2 है और टाइपिंग आपका 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। फिर है असिस्टेंट ए इंग्लिश टाइपिंग, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट ए इंग्लिश टाइपिंग, जिसमें कि आपका 250 वैकेंसी है और 10+2 यानी कि 12 होना चाहिए और टाइपिंग आपका 35 वर्ड पर मिनट। इसके अलावा स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 इंग्लिश टाइपिंग, जिसमें कि 215 वैकेंसी है और इसमें जो क्वालिफिकेशन आपका होना चाहिए ग्रेजुएशन और साथ ही साथ डिक्टेशन जो आपको करना पड़ेगा। स्टेनोग्राफर जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि स्टेनोग्राफर के लिए वही सब फॉर्म भर सकते हैं जो शॉर्ट हैंड जानते हैं और उनको ये सब पता होगा। डिक्टेशन जो कि 10 मिनट का चलना है, 100 वर्ड्स पर मिनट और ट्रांसक्रिप्शन भी इसमें का, चूँकि इंग्लिश है तो आपका ट्रांसक्रिप्शन जो होगा वो भी इंग्लिश में ही होगा और फिर वो कंप्यूटर पर होगा। इसके अलावा स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की बात करें तो ये फिर आपका इंग्लिश टाइपिंग, जो कि आपका टोटल वैकेंसी 123 है और जहां ग्रेड 1 जो कि ग्रेजुएशन लेवल पर है वहीं पर ग्रेड 2 जो है वो 10+2 पर होना है। और डिक्टेशन देखें तो इसमें भी 10 मिनट ही रहना है, लेकिन इसमें स्पीड जो है वो कम कर दिया गया है, इसमें 80 वर्ड्स पर मिनट ही रखा गया है। इसमें ट्रांसक्रिप्शन जो है वो 50 है और वहीं पहले आप देख सकते हैं काफ़ी कम। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें सिक्योरिटी असिस्टेंट ए की तो इसमें टोटल वैकेंसी 41 है, जिसमें कि 10+2 होना चाहिए। साथियों, ये सारा कुछ देखने के बाद आपके मन में कन्फ्यूजन होगा कि हम किस पोस्ट के लिए फॉर्म भरें। तो साथियों, यदि आप फिजिकल फिट हैं तो आप फायरमैन, फायर इंजन ड्राइवर ए, सिक्योरिटी असिस्टेंट ए, इन सभी के लिए फॉर्म भर सकते हैं क्योंकि इसमें फिजिकल लिया जाएगा। लेकिन यदि आप फिजिकल फिट नहीं हैं, मेडिकल फिट नहीं है, तो आपको जो भी आपको टाइपिंग का पोस्ट दिख रहा है, जैसे ये वाला हो गया, जितना भी आपको टाइपिंग वाला दिख रहा है, और यदि आपने स्टेनोग्राफर शॉर्ट हैंड कर रखा है तो फिर आप ये दोनों भी पोस्ट भर सकते हैं। बाद बाकी अगर आप मेडिकली फिट हैं, फिजिकली फिट हैं तो आपको टोटल 3 भरना चाहिए। फायरमैन ये ऊपर वाला 2 देख रहे होंगे और नीचे वाला 1 ये देख रहे होंगे। और फिर यदि आप फिजिकली मेडिकली फिट नहीं हैं तो फिर आपको टाइपिंग वाला भरना चाहिए और यदि आप शॉर्ट हैंड जानते हैं तो आपको स्टेनोग्राफर का भी भरना चाहिए। अब आपके मन में आता होगा क्या हम सभी के लिए भर देते हैं? आगे हम बतलाते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग एग्जाम सिटी की बात करें तो ये टोटल आपका एग्जाम सिटी रखा गया है, जिसमें कि आपको टोटल 3 ही सिलेक्ट करने हैं। जैसे कि मैं यदि बिहार से हूँ तो मैं पटना को चूज करूँगा और इसके आसपास जो भी आता होगा वो मैं चूज कर लूँगा। और एग्जाम सिटी एक बार चूज कर लेने के बाद आप उसको चेंज नहीं कर पाएंगे, इसलिए सावधानी से अपना एग्जाम सिटी चूज़ करें। इसके बाद है कि एप्लीकेशन फॉर मल्टीपल पोस्ट, क्या हम एप्लीकेशन लगा सकते हैं क्या और एक से ज़्यादा भी पोस्ट के लिए? तो यहाँ पर सीधा सीधा लिखा गया है, कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर मोर देन 1 पोस्ट कोड शुड सबमिट देयर एप्लीकेशन कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट्स सेपरेटली, मतलब अलग अलग ही सभी पोस्ट के लिए वो करेंगे। और साथ ही साथ ये भी कहा रखा है, कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड फॉर मोर देन 1 पोस्ट कोड शुड बी अवेयर, जो भी कैंडिडेट एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए यदि वो अप्लाई करते हैं तो उन लोगों को अवेयर रहना चाहिए। किस बात से? कि सेंटर फॉर ईच एग्जामिनेशन मे बी डिफरेंट, वो अलग अलग आपका एग्जामिनेशन हो सकता है। ऐसा नहीं कि आपके पटना तो पटना में ही होगा, हो सकता है कि एग्जाम सिटी आपका चेंज कर दे, शिफ्ट आपका चेंज कर दे, डेट आपका चेंज कर दे, या फिर हो सकता है कि एक ही शिफ्ट में दोनों का हो जाए। तो ये सारा कुछ आप पर जिम्मेदारी बनता है कि यदि दोनों शिफ्ट, दोनों एग्ज़ाम अगर आपका एक ही शिफ्ट में एक ही साथ हो गया तो फिर आप क्या करेंगे? तो ये चीज़ आपकी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन हाँ, आप मल्टीपल पोस्ट के लिए फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन सेपरेटली, यानी कि सभी का आपको चार्ज देना पड़ेगा। इसके बाद अगर हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस में आपका 2 ही टायर होना है, टायर 1, टायर 2। टायर 1 जो है CBT होना है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसमें कि MCQ रहेगा, ऑब्जेक्टिव ऑनलाइन होगा और क्वेश्चन आपका हिंदी और इंग्लिश में रहेगा। और साथ ही साथ अगर शिफ्ट जब डिफरेंट रहेगा तो फिर आपके मन में डाउट रहेगा कि हो सकता है हमारे शिफ्ट में इजी क्वेश्चन आ जाए, किसी शिफ्ट में हार्ड क्वेश्चन आ जाए। तो यहाँ पर इस बात से कहीं भी संकोच करने की बात नहीं, क्योंकि इसमें नॉर्मलाइजेशन की भी व्यवस्था रखी गई है। टायर 2 जो होना है वो केवल और केवल आपका स्किल टेस्ट होना है, जैसा कि हमने बता रखा है कि ये टाइपिंग के लिए टाइपिंग वाला होगा स्किल, और शॉर्ट हैंड स्टेनोग्राफर के लिए शॉर्ट हैंड देखा जाएगा। और फिर 3 पोस्ट के लिए जैसा हमने आपको बता रखा है कि वहाँ पर का फिजिकल भी देखा जाएगा। और टायर 2 में ही डिस्क्रिप्टिव भी होना है, लेकिन डिस्क्रिप्टिव केवल एक ही पोस्ट के लिए, JTO यानी कि जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर। इसके बारे में आप सब कुछ पढ़ सकते हैं, आपको नोटिस का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर हम बात करें सिलेक्शन प्रोसेस का तो यहाँ पर आप ये चीज़ सारा कुछ देख ही चुके हैं, यही सारा चीज़ जो है ना यहाँ पर लिखा हुआ है सिलेक्शन प्रोसेस में। तो आप चाहें तो इसको खुद से भी अपने से भी पढ़ सकते हैं और एक बार अपने से
ज़रूर पढ़ें। अगर हम लोग सिलेबस की बात करें तो टायर 1 है ये आपका, टायर 2 ये है आपका। टायर 1 जैसा कि हमने आपको बता रखा है सीबीटी होना है, और इसमें केवल एक पोस्ट यानी कि 301, समझ रहे ना, JTO, उसके लिए जो है टोटल 80 नंबर के होने हैं आपका एग्ज़ाम, और इसमें 60 मिनट मिलेगा। 40 क्वेश्चन जो है आपका जनरल हिंदी से होगा और 40 क्वेश्चन आपका जनरल इंग्लिश से होगा। ये उन लोगों के लिए है जो कि JTO पोस्ट भरते यानी जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, जिसके लिए कि आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए हिंदी इंग्लिश से, और फिर यदि आप बैचलर डिग्री भी है लेकिन उसका भी बहुत सारा कुछ क्राइटेरिया है जिसको कि आप फुलफिल करेंगे तभी आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। मैं जनरल वालों का बात करता हूँ, बाद बाकी उसको छोड़ करके जितने भी हैं उन सभी के लिए आपका 75 क्वेश्चन रहना है, 75 नंबर का रहना है। जैसा कि हमने आपको बता रखा है कि यह आपका MCQ रहेगा, तो एक क्वेश्चन एक ही नंबर कैरी करेगा। 75 क्वेश्चन आपका होना है, जिसमें कि आपका मैथ होगा, रीजनिंग होगा, और फिर जनरल अवेयरनेस होगा, और फिर जनरल इंग्लिश होगा। 60 मिनट ही आपको मिलेंगे। आप इसमें क्वालिफाई करने के बाद जो है आपका टायर 2 होगा, जिसमें कि आपका स्किल टेस्ट होगा, फिजिकल फिटनेस होगा, कैपेबिलिटी टेस्ट, जहाँ के भी जो भी अप्लाई होगा वो होगा। लेकिन ये सब चीज़ जो है वो 301 यानी जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर इन लोगों के लिए नहीं होना है। इसके लिए डिस्क्रिप्टिव होगा, ट्रांसलेशन एंड ऐसे वाला, जिसमें कि आपको 200 मार्क्स का होगा। टोटल आपको 120 मिनट मिलेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बता रखा है कि स्किल टेस्ट किन लोगों का होना है और फिजिकल टेस्ट किन लोगों का होना है। मैं एक बार थोड़ा सा इस पर यहाँ पर क्लियर कर दूँ ताकि आपको दोबारा इसमें कहीं कोई डाउट ना आए। तो देखिए साथियों, जैसा कि आपको बता रखा है कि यहाँ पर आप जो देख रहे हैं इसमें मैंने नहीं लिख रखा है, JTO के लिए आपका 80 नंबर का होना है, 80 मार्क्स का होना है, और जिसमें आपको 60 मिनट मिलता है। 40 क्वेश्चन हिंदी और 40 क्वेश्चन इंग्लिश का, ये तो अलग चीज़ हुआ। बाद बाकी जितने भी जनरल बचते हैं सभी का जो है आपका यहीं से होना है। और इसके लिए कंडीशन, ये जब क्वालिफाई कर जाते हैं तो 3 पोस्ट ऐसा है जिसमें कि आपका फिजिकल भी देखा जाएगा। ऊपर में 2 देख रहे हैं और नीचे में सबसे नीचे वाला, और बाद बाकी सभी में टाइपिंग है तो टाइपिंग, और फिर शॉर्ट हैंड है तो आपको उस हिसाब से यहाँ आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ये हो गया आपका सिलेबस। साथियों, अगर हम लोग फिजिकल फिटनेस की यहाँ पर बात करें तो यदि आप मेल हैं फीमेल हैं दोनों का अलग अलग रखा गया है। हाइट में अगर बात करें, यदि आप मेल हैं तो आपका 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। यदि मेल है तो आपका चेस्ट जो है 81 से 86 होना चाहिए। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि एक्सपेंशन भी इसमें होता है। वेट जो है आपका 50 kg होना चाहिए। मिनिमम रनिंग जो है वो आपको 1600 मीटर करना पड़ेगा 7 मिनट में। और वहीं पर कैरिंग वेट, यानी आप फायरमैन से भरते हैं तो फिर आपको केवल इसके लिए है कि आपको वेट भी कैरी करना पड़ेगा। 63.5 kg का वज़न होगा, जो कि 183 मीटर आपको चलना है 96 सेकेंड्स में। इसके बाद बात करते हैं वर्टिकल रोप क्लाइंबिंग भी आपको करना पड़ेगा, 3 मीटर आपको करना है। फिर सिटअप्स जो है वो आपको 20 करना है। ये सब चीज़ आप कर ही लीजिएगा। लॉन्ग जंप जो है वो आपको 2.7 मीटर यह करना है। ये सारा कुछ हो जाना है। इसके अलावा हम लोग फीमेल में बात करें तो फीमेल में जो है हाइट जो रखा गया है वो 157 रखा गया है। चेस्ट का इसमें कुछ नहीं रखा गया है। वहीं पर अगर वेट की बात करें तो आपका 45 kg होना ही चाहिए। वेट का ऐसा कुछ नहीं है। आप जब क्वालिफाई हो जाएंगे तो केला खूब खाएंगे तो आपका वेट बढ़ जाएगा। इसके अलावा अगर रनिंग की बात करें, और यही बात मेल में भी है, रनिंग में बात करें तो आपको 800 मीटर तय करना पड़ेगा 5 मिनट में। और कैरिंग वेट में जो है बिल्कुल यही चीज़ है यहाँ पे। तो 63.5 kg काफ़ी ज़्यादा वज़न हो जाता है। लड़की लोग, महिला लोग जो हैं वो लोग फायरमैन का पोस्ट ना भरें, वो टाइपिंग पर ध्यान दें। और टाइपिंग से रिलेटेड हमने टोटल 3-4 वीडियो हमने बना कर रखे हैं। उन तीनों वीडियो को देख लीजिएगा ना साथियों, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होने वाला। जैसा कि मैं अपने बारे में बता दूं कि NTPC में हमारा हुआ है टाइपिंग पोस्ट के लिए। हालांकि नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए भी एलिजिबल हैं, लेकिन हम विज़न प्रॉब्लम है जिसके वजह से हम उसके लिए फिजिकल फिट नहीं हो पाएंगे, मेडिकली फिट नहीं हो पाएंगे, तो उसमें दिक्कत है। लेकिन जो कुछ भी हमने उसमें सीखा समझा, उन्हीं सब चीज़ों को मैंने 3 वीडियो में टोटल बनाया है। आप हमारे रेलवे अपडेट्स में जाकर के वहां आप देख सकते हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं साथियों कि यदि आप उस तीनों वीडियो को देख लेते हैं ना, तो आपका टाइपिंग से कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। अब पूछिएगा कैसे नहीं आएगा, क्योंकि मैं उस तीनों वीडियो में उन्हीं सब बातों को बताया हूं जो मैंने गलती की है।
साथियों सबको पता होता है क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये मैंने उस तीनों वीडियो में बताया है। इसके अलावा आप देखते हैं यहाँ पे वर्टिकल रोप क्लाइंबिंग है, जिसमें कि आपको 2.5 मीटर आपको चढ़ना है और सिटअप्स जो है आपको 15 मिनट करना पड़ेगा और लॉन्ग जंप्स जो है वो 2 मीटर आपका होना चाहिए। और कुछ खास बातें हैं, हालांकि ये इसमें बहुत सारी बातें हमने आपको बता दिया है, लेकिन फिर भी कुछ खास बातें रह जाती है, वो मैं आपको क्लियर कर दूं कि टायर 1 में जो है आपका 8 गुना विद्यार्थियों को सिलेक्ट किया जाएगा। यानी कि यदि आपका 1061 है तो इसको आप 8 से गुना कर दीजिए, इतने स्टूडेंट को बुलाया जाएगा। और डिस्क्रिप्टिव जो है वो केवल JTO यानी कि जनरल जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर का होना है, बाकी सबका स्किल टेस्ट होना है और फिर कुछ लोगों का फिजिकल होना है। लेकिन ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का है, लेकिन आपको क्वालिफाई करना आवश्यक है। यदि आप इसमें क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और मेरिट जो बनेगा जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर का, वो टायर 1 टायर 2 दोनों को मिला करके, लेकिन बाद बाकी सबका जो है केवल और केवल टायर 1 पर ही आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। तो इस बात का ध्यान रखें। और एग्ज़ाम में किसी भी तरह का नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बहुत बढ़िया बात है साथियों। इसमें आपको सारा कुछ हमने बता दिया है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये आपके लिए एक बहुत बढ़िया बात होता है, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी क्या होते हैं कि नेगेटिव मार्किंग की वजह से वो आने वाला सवाल भी नहीं कर पाते। तो बहुत बढ़िया बात है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसके अलावा सारा कुछ हमने इस वीडियो में क्लियर कर दिया है। यदि फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो तो हमें कमेंट ज़रूर करें। वीडियो के अंत तक बनने के आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।